हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डेबिट, सरकारी कर्ज और डेबिट सस्टेनेबिलिटी मीन्स कर्ज वहन करने की क्षमता। सरकारी कर्ज क्यों लेती है? रेशनल ऑफ पब्लिक डेबिट। जैसे कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए लोन लेते हैं, वैसे ही सरकारें भी देश चलाने के लिए कर्ज लेती हैं। इसके 4 बड़े कारण हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, जैसे सरकारें सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए भारी लोन लेती है। सेकंड है आने वाली पीढ़ी की हिस्सेदारी के लिए, मीन्स इन प्रोजेक्ट का फ़ायदा आने वाली पीढ़ियाँ उठाएंगी, इसलिए कर्ज का भुगतान भी उनके समय तक फैला दिया जाता है। सेकंड है मंदी से लड़ने के लिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मंदी से लड़ने के लिए इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी मीन्स मार्केट में पैसा डालना। जब देश में मंदी आती है तो सरकार खुद लोन लेकर मार्केट में पैसा लगाती है ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। सेकंड है टैक्स में कमी की भरपाई। मंदी में सरकार की टैक्स कमाई घट जाती है, इसलिए देश चलाने के लिए कर्ज ज़रूरी हो जाता है। रोज़मर्रा की कैश फ़्लो को संभालने के लिए इसमें सबसे पहले है कमाई और खर्च का अंतर। सरकार के पास टैक्स का पैसा तय समय पर आता है, लेकिन खर्च रोज़ होता है। सेकंड है काम न रुकना। इसे शॉर्ट टर्म गैप को भरने के लिए सरकार छोटा कर्ज लेती है ताकि सरकारी काम ना रुके कहीं पे भी। इमरजेंसी और संकट के लिए सबसे पहले है राहत कार्यों के लिए, मीन्स अचानक आई महामारी, बाढ़ या युद्ध जैसी स्थितियों में तुरंत बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ जाती है। सेकंड है पब्लिक पर बोझ न डालना। अगर सरकार लोन नहीं लेगी तो उसे तुरंत टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जनता को परेशानी होगी। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है। डेबिट सस्टेनेबिलिटी क्या है? कर्ज वहन करने की क्षमता क्या है? डेबिट सस्टेनेबिलिटी का सीधा सा मतलब है कि सरकार की कर्ज चुकाने की औकात या क्षमता। तकनीकी भाषा में कहें तो अब कोई देश बिना डिफ़ॉल्टर या बिना किसी बाहरी मदद के अपना पुराना और नया कर्ज आराम से चुका सके और साथ ही देश का विकास भी न रुके, इसे ही हम डेट सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। इसे नापने के तरीके की इंडिकेटर सबसे पहले है डेबिट टू जीडीपी रेशो। देश की कुल जीडीपी के मुकाबले उस पर कितना कर्ज है ये देखना। सेकंड, इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशो में सरकार की कुल कमाई का कितना हिस्सा सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। थर्ड है प्राइमरी बैलेंस, मीन्स ब्याज के खर्च को हटाकर सरकार बजट घाटे में है या मुनाफे में। इसे तय करने के लिए मुख्य फैक्टर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और गोल्डन रूल। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में अगर देश तेज़ी से बढ़ रहा है तो टैक्स ज़्यादा आएगा और कर्ज का बोझ भी कम लगेगा। सेकंड है रियल इंटरेस्ट रेट, कर्ज पर ब्याज की दर जितनी कम होगी सरकार के लिए उसे चुकाना उतना ही इजी रहेगा, आसान रहेगा। थर्ड है गोल्डन रूल, अगर देश के बढ़ने की रफ्तार ब्याज दर से ज़्यादा है तो कर्ज का बोझ अपने आप समय के साथ कम होता जाता है। अगर कर्ज अनसस्टेन हो जाए, बेकाबू हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले बजट में कटौती। सरकार का सारा पैसा ब्याज भरने में चला जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल, सड़कों के लिए पैसा नहीं बचेगा। सेकंड है मार्केट में बदनामी। इन्वेस्टर्स को डर लगेगा कि देश डूबने वाला है, इसलिए वो अगली बार बहुत ऊंचे ब्याज पर लोन देंगे। थर्ड है आर्थिक संकट। देश में महंगाई चरम पर पहुँच जाएगी, करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और देश कंगाल भी हो सकता है, जैसे कि हमने श्रीलंका और पाकिस्तान के केस में भी देखा है। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।